अध्याय 20। मुझे किसी भी चीज के लिए प्रतीक्षा न कराए, मैं हर एक चीज तुरंत पाने के योग्य हूँ। जंगल की मानसिकता 5। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। याकूब 5:7। व्याकुलता घमंड का फल है। एक घमंडी व्यक्ति उचित स्वभाव के साथ किसी भी चीज की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, जैसा हमने पहले के अध्यायों में देखा। धैर्य प्रतीक्षा करने की योग्यता नहीं, परंतु प्रतीक्षा के दौरान अच्छा स्वभाव बनाए रखने की योग्यता है। यह पद यह नहीं कहता यदि आप प्रतीक्षा करते हैं तो धीरज रखें, यह कहता है प्रतीक्षा के दौरान धीरज रखें। प्रतीक्षा करना जीवन का एक हिस्सा है। बहुत से मनुष्य अच्छी तरह प्रतीक्षा नहीं करते और फिर भी वास्तव में हम अपने जीवन में जितना समय कुछ प्राप्त करने में लगाते हैं, उससे कहीं अधिक प्रतीक्षा करने में व्यय कर देते हैं। मेरा अर्थ है, हम परमेश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना के द्वारा कुछ मांगते हैं और फिर हम उसके मिलने तक प्रतीक्षा करने लगते हैं। जब वह हमें मिल जाता है, हम प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वह अंत में हमें प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हम लोग लक्ष्य आधारित मनुष्य हैं, अतः सदैव हम लक्ष्य की ओर ही देखते रहते हैं। हम फिर वही प्रक्रिया दोहराते हैं, परमेश्वर से किसी और चीज की याचना करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं और प्रतीक्षा करना आरंभ कर देते हैं जब तक वह चीज हमें मिल न जाए। इस दशा के बारे में जब मैं सोचती हूँ तब मुझे यह प्रतीत होता है कि जितना समय मुझे कुछ प्राप्त करने में लगता है, उससे कहीं अधिक मेरे जीवन का समय प्रतीक्षा करने में ही खर्च हो जाता है। अतः मैंने यह निर्णय ले लिया कि अब मैं केवल ग्रहण करने के समय में ही नहीं परंतु प्रतीक्षा के समय में भी प्रसन्न रहूंगी। जहाँ कहीं भी हम जा रहे हों, पूरे मार्ग में हमें प्रसन्न चित्त रहना है। घमंड धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा को रोकता है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। रोमियो 12:3। प्रतीक्षा के दौरान आनंदित रहना असंभव है। यदि आप धीरज के साथ प्रतीक्षा करना नहीं जानते, घमंड धीरज के साथ प्रतीक्षा करने में बाधा डालता है, क्योंकि घमंडी व्यक्ति स्वयं को अति श्रेष्ठ समझता है और इसी कारण वह ऐसा विश्वास करता है कि उसे किसी भी तरह कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। हालांकि हमें अपने बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, फिर भी हमें अपने आप को अति श्रेष्ठ भी नहीं समझना चाहिए। हमें स्वयं को इतना ऊंचा भी नहीं उठा लेना है जिससे हम दूसरों को भी नीची दृष्टि से देखना आरंभ कर दें। इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा यदि वे उस ढंग से कार्य नहीं करते हैं जिस ढंग से हम चाहते हैं, या उतनी शीघ्रता से नहीं कर रहे हैं जैसा कि हम चाहते हैं। तब हमारा व्यवहार व्यग्रतापूर्ण हो जाता है। एक विनीत व्यक्ति व्यग्रतापूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन नहीं करेगा। यथार्थवादी बने। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33। हमारे व्यवहार को व्यग्र बनाने के लिए शैतान के पास एक दूसरा तरीका यह है कि वह हमारी सोच को यथार्थवादी की जगह आदर्शवादी बना देता है। यदि हमारे मस्तिष्क में यह विचार आता है कि हर एक वह चीज जिसका संबंध हमसे या हमारी परिस्थितियों से है या हमारे संबंधों से है, वह उत्तम होनी चाहिए, कोई असुविधा न हो, कोई बाधाएं न हो, किसी दुष्ट व्यक्ति से सामना न हो, तब हम अवश्य ही अपने आप को गड्ढे में गिरा रहे हैं। अथवा मुझे वास्तव में यह कहना चाहिए कि शैतान आपको गलत सोच के द्वारा गिरा रहा है। मेरा यह सुझाव नहीं है कि हम नकारात्मक बन जाएं। सकारात्मक आचरण और विचारों में मेरा दृढ़ विश्वास है
परंतु मैं यह कह रही हूँ कि हमें यथार्थवादी बनकर आगे के समय को पहचानना चाहिए कि वास्तविक जीवन में ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो संपूर्ण और श्रेष्ठ है। मैं और मेरे पति प्रायः प्रत्येक सप्ताह के अंत में सेमिनार आयोजित करने दूसरे शहर जाया करते हैं। बहुत बार हम किसी होटल या कन्वेंशन सेंटर में ठहरा करते हैं। आरंभ में तो मैं व्यग्र और हताश हो जाया करती थी जब भी मैं किसी खराब चीज को देखती थी, जैसे एयर कंडीशन का ठीक प्रकार कार्य न करना या बिल्कुल ही कार्य न करना, कॉन्फ्रेंस रूम में अपर्याप्त प्रकाश का होना, गंदी और धब्बेदार कुर्सियां, पिछली रात्रि की शादी की पार्टी के केक के टुकड़े फर्श पर पड़े रहना। मैं ऐसा सोचती थी कि क्योंकि हमने एक अच्छी धनराशि उन कमरों के प्रयोग के लिए दी थी तो हमें वह कमरे उचित दशा में मिलने चाहिए, परंतु जब ऐसा नहीं होता था तो मैं झुंझला जाती थी। जिस स्थान को हम किराए पर लेते थे उसको साफ सुथरा और आरामदेह बनाने के लिए हमसे जितना भी प्रयत्न हो सकता था हम करते थे, मगर फिर भी उनमें से 75% हमारी कसौटी पर खरे नहीं उतरते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि हमसे कह दिया जाता था कि आपके कमरे सुरक्षित कर दिए गए हैं, और जब हमारी टीम वहां पहुंचती थी तब कहा जाता था कि अभी कमरे खाली नहीं और हमें कई घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। होटल के कर्मचारी हमारी सभाओं के समय की गलत सूचनाएं दे देते थे, जबकि हम पहले से ही छपी हुई कार्यक्रम की तालिका भेज देते थे जिसमें समय और दिनांक स्पष्ट रूप से लिखा होता था। होटल के अधिकांश कर्मचारी आलसी और रूखे स्वभाव के होते थे। जो भोजन हम सेमिनार के लिए मंगाते थे उसमें भी कुछ न कुछ कमी रहती थी। एक बार की घटना मुझे याद है, जब हमारी मसीही महिलाओं लगभग 800 को भोजन के बाद मीठा हलवा जो दिया गया उसमें रम पड़ी हुई थी। उसी समय होटल में एक शादी का भी भोजन चल रहा था और यह हलवा उस शादी के लिए ही था जो किचन की गलती के कारण हमें मिल गया था। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि हम कितनी ग्लानि से भर गए थे जब महिलाएं हमें बताने लगी कि हलवे में तो रम मिली हुई है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे साथ घटी है, परंतु मुख्य बिंदु यह है कि ऐसा कदाचित ही हुआ है। जब हमें श्रेष्ठ स्थान, श्रेष्ठ लोग और श्रेष्ठ सेमिनार मिला हो। अंत में मैंने इस बात को जाना कि इन दशाओं में मैं जो व्यग्र हो जाती थी और बुरा स्वभाव दर्शाती थी उसका कारण यह था कि मैं आदर्शवादी थी, यथार्थवादी नहीं। मैं विफल होने की योजना नहीं बनाती, परंतु मुझे यह याद है कि यीशु ने कहा था कि इस संसार में हमें परीक्षाओं, कष्टों और विफलताओं का सामना करना पड़ेगा। यह चीजें विश्वासी और अविश्वासी दोनों के सांसारिक जीवन का एक हिस्सा है, परंतु संसार की यह सारी दुर्घटनाएं हमें हानि नहीं पहुंचा सकती यदि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें और आत्मा के फल को प्रदर्शित करते रहें। धैर्य सहन करने की शक्ति, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। कुलुस्सियों 3:12। इन परिस्थितियों में मैं किस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन कर रही हूँ यह पद मुझे यही याद दिलाता है। मैं स्वयं को याद दिलाती हूँ कि प्रतीक्षा करने की मेरी योग्यता का नाम धैर्य नहीं, परंतु जब मैं प्रतीक्षा करती हूँ उसी दौरान मेरा अच्छा स्वभाव बनाए रखने की योग्यता को ही धैर्य कहते हैं। परीक्षा से ही धैर्य प्राप्त होता है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। याकूब 1:2-4। धीरज आत्मा का एक फल है। गलतियों 5:22। और नया जन्म पाए हुए हर एक व्यक्ति की आत्मा में बसा होता है। परमेश्वर के लिए यह अति आवश्यक है कि उसके लोग इसका प्रदर्शन करें। वह चाहता है कि लोग उसके बच्चों के द्वारा उसका चरित्र देखें। वर्टिकल बार। याकूब की पुस्तक का पहला अध्याय हमें सिखाता है कि जब हम सिद्ध हो जाते हैं
तब हमारे पास किसी चीज की घटी नहीं होगी। एक धैर्यवादी मनुष्य को शैतान अपने नियंत्रण में नहीं ले सकता। याकूब एक यह भी सिखाता है कि हमें आनंद करना चाहिए जब हम अपने आप को कठिन परिस्थितियों में पाते हैं, क्योंकि हमारे परखे जाने से परमेश्वर हम में धीरज उत्पन्न करता है। भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पढ़ने से मेरे अंदर वास्तव में धीरज उत्पन्न हो गया है, यह बात मैंने अपने जीवन में पाई है। परंतु धीरज उत्पन्न होने से पहले और भी दूसरी चीजें अंदर आ जाती है, जिनके लक्षण ईश्वरीय नहीं, जैसे घमंड, क्रोध, विरोध, असंतुष्टि, स्वार्थ इत्यादि। ऐसा प्रतीत होता है कि धीरज आने से पहले हमें इन दूसरी चीजों का सामना करके इन पर काबू पाना होगा। परीक्षा या असुविधा। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। गिनती 21:4। यदि आपको याद हो, यह व्याकुल स्वभाव जंगल की मानसिकताओं में से एक थी, जिसके कारण इस्राएली जंगल में 40 वर्ष तक भटकते रहे। ये लोग उस प्रतिज्ञा के देश में कैसे जा सकते थे और वहां के लोगों को खदेड़ कर कैसे निकाल सकते थे, क्योंकि वे एक छोटी सी असुविधा में भी धीरज नहीं रखते थे और दृढ़ नहीं रहते थे। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में धीरज का फल उत्पन्न करता है, तब आपको मैं पवित्र आत्मा के साथ कार्य करने के लिए उत्साहित करती हूँ। जितना अधिक आप उसका विरोध करेंगे, उतना ही अधिक समय इस प्रक्रिया में लगेगा। हर प्रकार की परीक्षा में धैर्य रखना सीखें, तब आप एक उच्च और आनंदपूर्ण जीवन जी सकेंगे। धीरज और सहनशीलता का महत्व। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। इब्रानियों 10:36। यह पद हमें बताता है कि हम बिना धीरज और सहनशीलता से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और इब्रानियों 6:12 हमें बताता है कि प्रतिज्ञाएं हम केवल विश्वास और धीरज के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। घमंडी व्यक्ति अपने शरीर के बल से ही दौड़ता है और स्वयं द्वारा निर्धारित समय में ही कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करता है। घमंड कहता है, अब मैं तैयार हूँ। विनम्रता कहती है, परमेश्वर अच्छी तरह जानता है और वह कभी भी विलंब नहीं करेगा। एक विनम्र व्यक्ति धैर्य के साथ प्रतीक्षा करता है। वास्तव में उसके पास एक ईश्वरीय भय है, जिसके द्वारा वह अपने शरीर के बल के द्वारा कार्य करता है। परंतु एक घमंडी व्यक्ति एक के बाद एक कार्य करने का प्रयत्न करता है, परंतु परिणाम यह होता है कि वह कुछ भी नहीं कर पाता। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक सीधी रेखा सर्वदा सबसे छोटी दूरी नहीं हुआ करती। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत मृत्यु ही मिलती है। नीतिवचन 16:25। हमें यह सीखना चाहिए कि आत्मिक राज्य में कभी कभी एक सीधी रेखा सबसे छोटी दूरी जहां हम हैं और जहां हम जाना चाहते हैं नहीं होती हो, यह छोटी दूरी विनाश की ओर ले जाती हो सकता। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना और धीरज रखना सीखना चाहिए, चाहे हमें ऐसा क्यों न लगे कि वह हमें घुमाकर बड़े मार्ग से हमारे गंतव्य स्थान तक ले जा रहा है। इस संसार में दुखी और असंतुष्ट मसीही बहुत है, क्योंकि वह कुछ घटते हुए देखना चाहते हैं। वे परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते कि वह अपने समय में ही कार्य को पूरा करता है। वे धीरज नहीं रखते। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखने का प्रयत्न करते हैं, तब शैतान आपके मन पर निरंतर आक्रमण कर कहता है, तुम कुछ करो। वह आपको शारीरिक उत्साह में चलाना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि शरीर से कोई लाभ नहीं। यूहन्ना 6:63, रोमियो 13:14। जैसा हमने देखा कि व्यग्रता घमंड का एक चिन्ह है और घमंड का प्रत्युत्तर केवल विनम्रता है। दीन बने और परमेश्वर पर भरोसा रखें, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। 1 पतरस 5:6।
इस संक्षिप्त वचन स्वयं का निर्णय करते समय स्वयं को नीचा रखे का अर्थ यह नहीं कि हमें अपने बारे में बुरा सोचना है। इसका सरल अर्थ यह है कि यह न सोचे कि आप स्वयं अपनी सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। घमंड के कारण सब चीजों को अपने हाथों में ले लेने के बदले हमें दीनता के साथ अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों में सौंप देना चाहिए। उचित समय पर वह हमें उठाएगा और हमारी पदोन्नति करेगा। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और शरीर के अनुसार नहीं चलते, तब हम अपने अहम को मार देते हैं। हम अपने ढंग से जीने को और अपने समय को मार देते हैं और परमेश्वर की इच्छा और उसके तरीके से जीने के लिए जीवित रहते हैं। परमेश्वर हमसे जो भी करने के लिए कहता है उसका हमें सदैव पालन करना चाहिए, परंतु हमारे भीतर शरीर के घमंड का दैवीय भय भी होना चाहिए। याद रखें, व्यग्रता की जड़ घमंड है। घमंडी व्यक्ति कहता है, कृपया कर मुझसे प्रतीक्षा न कराएं, मैं हर एक चीज तुरंत चाहता हूँ। जब आप व्याकुल और नैराश्य होने की परीक्षा में पड़ जाएं, तब मैं आपसे अनुग्रह करती हूँ कि आप यह कहें, परमेश्वर, मैं आपकी इच्छा आपके समय चाहता हूँ। मैं आपसे आगे नहीं जाना चाहता और न आपके पीछे रह जाना चाहता हूँ। हे पिता, धीरज के साथ प्रतीक्षा करने में मेरी सहायता करें।